हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 360 पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम आज इस नए वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण स्कीम जो रिलेटेड है आपकी इंडियन आर्मी से, जो कि एक नई अपडेट सामने आ रही है, जो कि जिनका नाम है अग्निपथ योजना। तो इससे जुड़ी हुई अपडेट जो सामने आई है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और देखते हैं हम सबसे पहले क्या अग्निपथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी योजना के विषय में हम इसमें बात करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, जो नई अपडेट सामने आ रही है। तो इसमें पहला नंबर हम देखते हैं सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स का नामांकन। मतलब जो इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है और जो थल सेना है आपकी, उससे रिलेटेड आपको इसमें नामांकन होने वाला है। और दूसरे नंबर पर है देश भर में मेरिट आधारित भर्ती। तो पूरे देश भर में ये मेरिट आधारित भर्ती होने वाली है। तीसरे नंबर पर है ट्रेनिंग समेत 4 साल का पूरा कार्यकाल। मतलब ये भर्ती 4 साल के लिए होने वाली है। फिर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके अपने मापदंड के हिसाब से फिर आपको आगे के लिए यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा आकर्षक मासिक वेतन और सेवानिधि पैकेज का लाभ। तो इसमें आकर्षक यानी महत्वपूर्ण वेतन का भी प्रावधान है। 30,000 तक वेतन का प्रावधान है पहले साल, और इसमें सेवा निधि पैकेज का भी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सशस्त्र बलों के लिए नियमित काडर में सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि आप भारतीय सेना में अपना अभूतपूर्व योगदान दे सकते हैं। तो और आगे हम चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें इसी को लेकर हैं। जैसे 4 सालों के बाद 25% अग्निवीरों का चयन। तो 4 साल आपको सेवा देने के बाद उसमें से 25% अग्निवीरों का चयन। अब आपके सामने एक बात निकल के आ रही है सामने कि अग्निवीर किसे कहेंगे। तो जो इस प्रक्रिया के तहत भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और 4 साल तक सेवा देने के बाद नियमित संवर्ग के रूप में केंद्रीय पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। तो 25% लोगों का इनमें से चयन किया जाएगा, वो भी एक पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर। मतलब जैसा आपका जैसे परफॉर्मेंस होगा चीज़ों में, तो उस हिसाब से आपको आगे के लिए भर्ती किया जाएगा। नहीं तो 4 साल के बाद आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्या क्या और इसमें दिया गया है। तो आर्थिक पैकेज भी इसमें दिया जाएगा आपको। आर्थिक पैकेज दिया जाएगा जैसे मृत्यु क्षतिपूर्ति। अगर आपकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर यानी लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि। अगर सेवा के कारण आपकी मृत्यु होती है, सर्विस पर आपकी मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो 44 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान। तो जो हिस्सा आपको उसमें काटा जाएगा वो बाद में आपको 4 साल के बाद दिया जाएगा। यानी जो आपका कटेगा उसमें से पैसा हर महीने का सैलरी कटेगा, तो वो आप जब रिटायर होंगे तब सारा पैसा आपको उस जोड़कर मिलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट हमारा आ जाता है विकलांगता क्षतिपूर्ति। अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारियों द्वारा घोषित उतना मुआवजा। तो चिकित्सा अधिकारी जो होंगे उनके द्वारा जितनी अक्षमता, जितने परसेंट अक्षमता घोषित किया जाएगा उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाए। जैसे कोई 100% विकलांग होता है तो उसके लिए 44 लाख रुपए, कोई 75% होता है तो 25 लाख रुपए, और 50% होता है तो 15 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आर्थिक पैकेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सेवा निधि जो है हमारी आर्थिक यानी मासिक वेतन के 30% हिस्से का योगदान ये रहेगा।
नेक्स्ट है हमारा सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान दिया जाएगा। तो जितना आपका वेतन होगा उसमें से 30% आपका कट जाएगा, जो कि 4 साल के बाद मिलेगा। नहीं तो आप जब 4 साल के बाद भी आपका चयन होता है तो सब मिलाकर इकट्ठा मिलेगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 साल बाद आयकर से मुक्त 10,04,000 की संयुक्त निधि और उपार्जित ब्याज का लाभ मिलेगा। तो 4 साल बाद आपको यहाँ 10.04 लाख का प्रावधान दिया गया है कि उपार्जित ब्याज के साथ आपको मिलेगा, अगर आप 4 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्यकाल पूरा होने के बाद। अगर आप कार्यकाल पूरा करते हैं 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होंगे। जब तक आप 4 साल पूरा नहीं करेंगे, 4 साल कंप्लीट नहीं करें, तब तक आप सेवा निधि का लाभ नहीं उठा सकते या उसके पात्र नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक। उच्च शिक्षा यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिससे आपको विशेष प्रकार की छूट मिलेगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे आर्थिक पैकेज क्या क्या है। तो संयुक्त मासिक पैकेज है, पहले साल का पैकेज है 30,000 रुपये और चौथे साल का पैकेज है 40,000 रुपये तक की वृद्धि। और इसमें भत्ते भी दिए जाए, जैसे जोखिम पर, राशन पर, वर्दी, संयुक्त यात्रा छूट पर दिया जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या योग्यता है, क्या कैसे भर्ती होने वाली है। तो योग्यता हमारी क्या रहने वाले, आवेदकों की आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या कुछ बढ़ेगा या यही रहेगा। तो आप जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नई अपडेट आती है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो नेक्स्ट है हमारा चयन प्रक्रिया कैसे होनी है। तो चयन प्रक्रिया कैसे, सिलेक्शन कैसे होगा। तो उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा काल के लिए होगा। तो पहले तो 4 साल के सेवा काल के लिए होगा, फिर आपके प्रदर्शन के हिसाब से आपको आगे के लिए सेना में रखा जाएगा या मौका दिया जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हम, चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। तो चयन प्रक्रिया जैसे पुरानी चलती आई है वैसे चयन प्रक्रिया अब भी होगी। रेस जो जैसे होती आई है सब चीज़ें सेम रहने वाली है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के अलावा केंद्रीकृत और पारदर्शी मूल्यांकन। तो ये जितना भी मूल्यांकन आपका होगा, जैसे अगर आप जितना आर्मी के लिए एज है, जितने साल जॉब की एज है, अगर आप पूरा करना चाहें 4 साल से भी ज़्यादा के लिए करना चाहते हैं तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो 4 साल में आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि 100% में से 25% बच्चों का ही सिलेक्शन होगा उसमें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 100% है। तो ये रही हमारी पूरी जानकारी अग्निपथ योजना को लेकर के। और जैसे ही आप न्यू अपडेट आती है